हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 11th फिजिक्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको आपके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक विद इन 1 minute so that you will easily understand that topics in your proper desired time। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने आपका चैप्टर 1 लिया है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, आपको इसमें दो टर्म दिखाई दे रहे होंगे, एक तो पहले यूनिट्स की चर्चा, उसके बाद मेजरमेंट की बात। तो हम पहले आज इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू करते हैं जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज हम समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है। तो जैसे कि मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आप कहते हैं ना कि मैंने 100 मीटर की जो डिस्टेंस थी वो ट्रेवल की। तो यहां पे आप एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे कि जो ये 100 है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब ये तो आपका अमाउंट हो गया कि आपने इतना ट्रेवल किया है। बट ये जो आपका m है, एग्जैक्टली ये क्या है? यही तो यूनिट है। मींस कि ये 100 मीटर में जो 100 है वो आपका मैग्नीट्यूड है और जो आपकी मीटर है वो आपकी यूनिट है। तो हम इन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे की पॉइंट्स में देख पाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। आपके पास एक एग्जांपल भी लिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर कितना है? 5 और यूनिट क्या है? मीटर। तो इन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जनरली दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या डिफरेंस है? ये बहुत बेसिक सी चीज है। हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। यू कांट ब्रेक इट फर्दर। बट डिराइव्ड किसे कहते हैं? डिराइव्ड जनरली वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल से ही बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं लेंथ की, और चलो मैंने आपसे बोल दिया कि चलो आपकी जो लेंथ है वो 5 मीटर की है, तो अगर मैं कहता कि आप इसे छोटा करो, आप इसे कितना छोटा करेंगे? आप इसे, हो सकता है आप बोलो कि सर मैंने इसे 0.1 सेंटीमीटर का कर दिया। तो आपने जो लेंथ आपने बोली है मेरे से, जो आपने मेजरमेंट मुझे दिया है, वो भी तो एक तरीके का लेंथ ही है। मतलब हम लेंथ को और ज्यादा ब्रेक क्वांटिटीज के फॉर्म में नहीं कर सकते। बट अगर मैंने एग्जांपल ले लिया वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम में जो क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, उन क्वांटिटीज को हम लेंथ की जगह पे लेंथ लिख सकते हैं। ब्रेथ भी तो एक तरीके की लंबाई ही है। हम जो मेजरमेंट करते हैं वो भी तो एक लेंथ है। तो ब्रेथ की जगह पे भी लेंथ हो सकता है और हाइट की जगह पे भी क्या हो सकता है? लेंथ। यानी कि एग्जैक्टली हमने वॉल्यूम को लेंथ के 3 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक, अभी आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि जो एल का पावर 3 आया है, इस 3 का भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो शॉर्ट है वो समझ आया होगा। सो थैंक यू।